नमस्कार दोस्तों, स्लम डॉग एंटरटेनमेंट पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे भूख हड़ताल पर बैठे मराठी कलाकार। जी हाँ फ्रेंड्स, मराठी सिनेमा में काम करने वाले जूनियर कलाकार अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दिनों आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे और धरना प्रदर्शन किया। इस भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में शामिल हुए मराठी कलाकारों ने ये आरोप लगाया कि मराठी सिनेमा में आज भी जूनियर कलाकारों को न तो अच्छा सम्मान मिलता है और न ही उचित पारिश्रमिक दिया जाता है। भूख हड़ताल पर बैठे कलाकारों ने बताया कि मराठी में आज भी जूनियर आर्टिस्ट को महज 500 रुपये पारिश्रमिक मिलता है और रेगुलर काम भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में मराठी कलाकार कैसे घर चलाएं? कलाकारों ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ इतना ही नहीं, जूनियर आर्टिस्ट को सेट पर सही सम्मान और सुविधा भी नहीं मिलती है। बड़े कलाकारों के लिए वैनिटी होती है, जबकि जूनियर कलाकारों को पंखे के नीचे बैठने तक की जगह नहीं दी जाती है। इसके अलावा वॉशरूम तक नहीं होता। ऐसी स्थिति में महिला कलाकारों को कितनी असुविधा होती है ये समझा जा सकता है, लेकिन प्रोडक्शन से बात करने पर भी ये सुविधा नहीं मिलती। इसके अलावा खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता है। सिने सृष्टि एसोसिएशन ने इस अवसर पर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री से मांग की कि वो इस समस्या का समाधान जल्द निकाले और कलाकारों की पारिश्रमिक के साथ साथ तमाम समस्याओं की दिशा में उचित कदम उठाएं। आइए देखते हैं और क्या क्या कहना है कलाकारों का। पर्सन यहाँ आ रहा है, एक ऊपर बैठा चोर सरकार और बेशरम अधिकारी जो बैठे हैं ना, इनको टाइम नहीं है हमको देखने के लिए। वे सिर्फ कुर्सी गरम करने के लिए बैठे हैं, हमारे ही खाते हैं और हमारे ऊपर ही मतलब ये कर रहे हैं। तो इनका भी हम लोग निषेध करते हैं, धिक्कार करते हैं। हमारा एसोसिएशन है सिने सृष्टि एसोसिएशन, और हम लोग खाली जूनियर की मांगे पूरी करने आ रहे हैं कि मांगे हमारा जो पगार है वो बढ़ाना चाहिए। वो लोगों ने हमारा जो 8 घंटा काम देना चाहिए वो 14 घंटा कर लेते हैं। पगार हमारा एक्स्ट्रा होता नहीं है। अभी कितना आपको वेतन बहुत कम मिलता है हम लोग को। हम लोग जिस वेतन की मांग कर रहे हैं वो वेतन भी उन लोगों ने कबूल नहीं किया है। तो वो सांस्कृतिक मंत्री और कामगार मंत्री ये दोनों ने साथ में आके हम लोगों के लिए न्याय देना चाहिए। बस मैं 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। वही सेम ही है। हम लोग 300 रुपए से 200-300 रुपए से स्टार्ट किए हैं, बट फिर भी हमारा पेमेंट आज तक 12 साल में भी हमारा उतना ही है, 500 तक ही है। इससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है हमारा पेमेंट। हम हर्षद है, मिलना चाहिए जैसे एक आर्टिस्ट को मिलती है वैसे हम लोग को भी हर फैसिलिटी मिलना चाहिए। बेसिक हमको एक रूम मिलना चाहिए, जैसे कि भले उसमें एसी ना हो बट एक फैन होना चाहिए, चेंजिंग के लिए रूम होना चाहिए, वॉशरूम के लिए अच्छा वॉशरूम होना चाहिए। जनरल टॉयलेट में भी हम लोग को भेज दिया जाता है। यहाँ पे जेंट्स भी जाते हैं, लेडीज भी जाते हैं। चेंजिंग के लिए भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट करके, जैसे हॉल रहे वहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं। हम हर जगह पे हम लोग ही एडजस्ट करते हैं, प्रोडक्शन वाला कोई एडजस्ट नहीं करते। एसोसिएशन से कब से जुड़े हैं और क्या मांगे हैं? सिने सृष्टि जो एसोसिएशन है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग उपोषण के लिए बैठे, आमरण उपोषण के लिए। हमारी आज यही प्रमुख मांग है। इसके पहले 11 मार्च को हम लोग उपोषण के लिए बैठे थे, जब सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार जी हमको मिले, आश्वासन दिया। उसके बाद एक आध मीटिंग भी हो गया, लेकिन आश्वासन ये मिला था कि जो महाराष्ट्र शासन का फिल्मी कामगारों के लिए जीआर निकला है, महाराष्ट्र सरकार ने जीआर निकाला है, लेकिन उसके ऊपर आज तक अमल नहीं हो गया है। तो हमारी आज यही मांग है, उसके पहले भी थी, आज भी यही मांग है कि ये जीआर के ऊपर जल्द से जल्द अमल होना चाहिए। जब तक अमल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ये मैदान नहीं छोड़ने वाले। फिर जो भी हो, यहाँ पर हमारी जान भी चली जाएगा, उसका हम परवाह नहीं करेंगे। अभी जो जूनियर आर्टिस्ट की एसोसिएशन में देखा जाए तो आर्टिस्ट को बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है। जूनियर आर्टिस्ट का अमाउंट वैसे भी बहुत छोटा होता है, तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? अच्छी बात बोली है। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रहते हैं उनको वैनिटी वैन रहती है, उनको खाने में बिरयानी रहती है, और जो मेरे जूनियर कलाकार कामगार है इनको सिर्फ आज 500 रुपये मिलता है, और वो भी जरूरी नहीं कि उसी दिन मिले, उसके लिए भी 10-10, 15-15 महीना दिन के बाद उनका पगार मिलता है।
रोज कमाओ रोज खाने जैसे मेरे जीआर निकलने के बाद आज तक जीआर उधर ही पेटी में ही है, वो ताला खुला नहीं है। तो जब तक ये जीआर के ऊपर अमल नहीं होता है तब तक हम लोग अभी हमारा उपोषण छोड़ने वाले नहीं। और हम लोग और लोगों के तरीके उपोषण नहीं कर रहे, सुबह आओ और शाम को जाओ, जब तक ये आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मैदान छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जो भी हो। इनमें दो मंत्री आता है, एक कामगार मंत्री आता है और एक सांस्कृतिक मंत्री आता है। आर्टिस्ट लोगों के लिए सांस्कृतिक मंत्री है, कामगार लोगों के लिए कामगार मंत्री है। तो ये दो मंत्री के पास हमारा काम है। तो हम लोग ने वैसा शासन को बताया, जो दो मंत्री है उनकी मुलाकात होना चाहिए, और जो कामगार आयुक्त है फिल्म सिटी की सीओ है, इनका तत्काल निलंबन। आपका नाम क्या है और कब से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं? मेरा नाम बहुत प्रॉब्लम है, घर का भाड़ा देना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत दिक्कत है, खुद का भी खर्चा नहीं पूरा होता। जो हमारे कोऑर्डिनेटर देते हैं बस लेके जाती हूँ, खत्म हो जाता है पैसा। चाहिए हर दिन नहीं रहेगा तो हमारा खर्चा नहीं चल सकता। एक दिन काम आता है, 4 दिन घर में बैठना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला जितने भी फिल्मी कामगार है ये असंगठित है, इनका कोई संगठन नहीं है। रोज जाओ रोज पगार ले लो, तो ये सीधा पगार प्रोडक्शन उनके हाथ में मिलेगा। किसी सप्लायर के पास भीख मांगने की कोई हमको जरूरत नहीं आएगी। वहां पर जहाँ काम करते वहां पर इतनी गंदगी रहती है, शौचालय की, कपड़े बदले करने की है, वो प्रोडक्शन दादागिरी करता है। भाई करना है तो करो, वरना जो भी है हमारे पास यही है। तो ये समस्या से मुक्ति मिलेगी। वहाँ पर कहीं प्रोडक्शन में सड़ेला खाना मिलता है, तो अच्छे क्वालिटी का खाना मिलेगा। आगे जो 50-60 साल के ऊपर के हो जाए उनके जो कलाकार, उनको पेंशन चालू हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी मतलब ये है, पगार बढ़ेगा, कन्वेंस मिलेगा। जो रात भर कहीं भी शूटिंग होती है, ये लोग शूटिंग होने के बाद छोड़ देते हैं, भले फिर 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो उनको घर पे जाने की सुविधा, ऐसी बहुत सारी सुविधा वो जीआर में है और उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों का ये अमर उपोषण है। तो फ्रेंड्स, स्लमडॉग एंटरटेनमेंट के बॉलीवुड अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और बने रहे हमारे साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।